हेलो फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्टिंग करते हैं और ऑप्शन में ट्रेड करके बाई सेल करके कुछ पैसे कमा रहे हैं और अगर कंटिन्यूसली प्रॉफिट नहीं हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है बाद में वापस से लॉस हो जा रहा है, तो हम यहाँ पर एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो जैसे कि पिछले कुछ समय से मार्केट जो चल रहा था कि मार्केट में कोई एक वन साइड ट्रेंड नहीं मिल पा रहा था, मार्केट साइडवेज था। तो ऑप्शन बाइंग में एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी हम कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो हमें मोमेंटम चाहिए होता है। अगर मोमेंटम टाइम से नहीं मिलेगा तो वहाँ पर ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि थीटा जो है वो डिके होता है। टाइम के साथ साथ हमारी वैल्यू जो हम ऑप्शन ख़रीदने में लगाते हैं वो वैल्यू कम होती रहती है। तो इससे बचने के लिए हम एक स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं, ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग की एक स्ट्रेटजी है, वहाँ पे हम सीखेंगे कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मैं ऐसा कुछ भी स्ट्रेटजी लेके नहीं आया हूँ जो आपको रातों रात अमीर बना दे। तो ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्ट्रेटजी नहीं है। तो अगर आप एक कंस्टेंट प्रॉफिट चाहते हैं, जहाँ से आपको वीकली 10,000 5,000 रुपये, यानी कि मंथली 20 से 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, इस तरह के प्रॉफिट बेसिस ऑन योर इन्वेस्टमेंट, उसके बेस पे और आपके रिस्क रिवार्ड के बेस पे आपको एक प्रॉफिट मिलता रहे, तो और जिसमें ज़्यादा रिस्क भी ना हो, उस तरह की स्ट्रेटजी अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है और एक्सपायरी है 16 अप्रैल की, 16 अप्रैल 2024। तो यहाँ पे एक सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी और एकदम बढ़िया रिस्क रिवार्ड के साथ में आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखिए, ये एक स्ट्रेटजी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका नाम है आयरन बटरफ्लाई, आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऐड द मनी की कॉल और ऐड द मनी की पुट दोनों को सेल करते हैं, और आउट ऑफ द मनी की कॉल और आउट ऑफ द मनी की पुट को बाय करते हैं हेजिंग के लिए, जिससे कि हमारा जो कैपिटल है वो सेव रहे, उसमें किसी भी तरह का रिस्क ना हो। इससे क्या होता है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने से क्या होता है एक्चुअली, देखिए ऑप्शन बाइंग में ये होता है कि जब हमारा ट्रेड जो है वो हमारी डायरेक्शन में जाता है तभी हमको प्रॉफिट होता है, अदरवाइज नुकसान हो जाता है। लेकिन अभी हम जिस स्ट्रेटजी पे बात कर रहे हैं उसमें अगर आपका ट्रेड आपकी डायरेक्शन में नहीं भी गया, अगर मार्केट वहीं का वहीं रह गया एक दिन या 2 दिन, तो भी आपको लॉस नहीं होगा। इवन अगर आपने जहाँ पे ट्रेड डाला हुआ है मार्केट उसके विपरीत भी चला गया, उसकी अपोजिट साइड भी चला गया, तो भी आपको यहाँ पे लॉस नहीं होगा। कुछ न कुछ तो प्रॉफिट लेके ही हम निकलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट जो बैंक निफ्टी है उसका चार्ट है, ये ऑप्शन चेन खुला हुआ है। यहाँ पे बैंक निफ्टी है 48,564 रुपये 55 पैसे, 48,564.55। तो इसको हम मान सकते हैं कि ऐड द मनी जो होगा वो 48,600 का ऐड द मनी होगा, ये हम मान सकते हैं। 48,600 या 48,500 दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो ये वेरी सिंपल है, तो हम चूज कर रहे हैं यहाँ पर 48,600। तो 48,600 ये हमने ओपन किया, यहाँ पे हमने सेल, बाई की जगह सेल हमने किया। यहाँ पे हम 2 लॉट लिमिट ऑर्डर, और इसको हम ऐड करेंगे, इसको हम बास्केट में एक ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे बास्केट का ऑप्शन दिया हुआ है जिससे हम आपको रिव्यू करके दिखा सकें कि क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होगा, वो भी हम आपको रिव्यू करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू बास्केट पे जाके और वापस इसको सेल करके यहाँ पे 2 लॉट डाल दिया, ये बास्केट में ऐड हो गया। बाद में हमको इधर ये हमने पुट को ऐड किया, अभी हम कॉल को भी ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे गए, 2 लॉट सेल और ये ऐड बास्केट, सेम बास्केट में ये भी ऐड हो गया। अब देखिए, ये एक सिंपल स्ट्रेटजी बन गई, बट इसमें जो हमारा कैपिटल लग रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। जैसे कि हम आपको दिखाएं अगर, तो ये देखिए यहाँ पे कैपिटल लग रहा है 2,22,687 रुपये, यानी लगभग 2,23,000 रुपये। बट हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, कैपिटल भी हमारा कम हो जाएगा और हमारी जो कैपिटल
की रिस्क कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि हमारा जो कैपिटल है वो रिस्क फ्री हो जाएगा। तो वो आपको दिखा देते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 48,600 का कॉल और पुट सेल किया है, तो हम यहाँ पे 48,800 की कॉल को 2 लॉट बाय कर लेंगे और 48,400 की पुट को 2 लॉट में बाय कर लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने बास्केट में क्या ऐड किया हुआ है, 48,600 का पुट जो कि हमने सेल किया हुआ है, 48,600 की कॉल जो हमने बाय सेल की हुई है, और बाय हमने क्या किया है 48,800 की कॉल, यानी कि हमारी सेलिंग पोजीशन से 200 पॉइंट ऊपर, ओके, और 200 पॉइंट नीचे 48,400 का पुट, ये दोनों हमने बाय करके रखा है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा वो हम आपको दिखा देते हैं एनालिसिस करके। ये देखिए, यहाँ पे हम एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारा ट्रेड क्या हो सकता है। तो ये जो है यहाँ पे, एक मिनट, ये देखिए, ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बाइंग का जो स्ट्राइक था वो चेंज किया है एक्चुअली, चूँकि काफ़ी नज़दीक बाइंग करने पे जो है हमको एरिया कम मिल रहा था, रिस्क ज़्यादा हो रहा था, तो हमने यहाँ पे बाइंग का प्राइस चेंज किया है। तो हम पहले जो हमने सेल किया 48,600 और 48,600 दो सेल किए हैं, एक कॉल और एक पुट। तो हमने बाई किया है 49,200 और 48,000, यानी कि जहाँ हमारी सेलिंग पोजीशन है वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे जाके हमने बाय कर लिया है। तो अभी एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारा किस तरह का यहाँ पे ट्रेड बना हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने ये ट्रेड बन गया है। समरी पे जाते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो 11,070 रुपये का प्रॉफिट होगा। कब? एक्सपायरी के दिन। ध्यान रखिए, ये सारी स्ट्रेटजी जो बन रही है एक्सपायरी के लिए बन रही है। आपको 10 मिनट, 15 मिनट या 2 घंटे में यहाँ पे इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा देखने को। तो ये एक्सपायरी के लिए एक स्ट्रेटजी बन रही है। तो यहाँ पे आपको 11,000 का प्रॉफिट दिख रहा है और जो मैक्सिमम लॉस दिख रहा है वो 7,000 का। अगर लॉस हुआ तो मैक्सिमम लॉस जो होगा वो 7,000 का होगा और मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा ये 11,000 का होगा, यानी रिस्क रिवार्ड जो रेशियो है वो भी अच्छा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रेड में क्या क्या हो सकता है। जैसे अभी जो मार्केट है वो 48,564 है। सपोज दैट, मान लेते हैं कि ये मार्केट आज संडे है, संडे को मैं स्ट्रेटजी टेस्ट कर रहा हूँ। तो मान लीजिए मंडे को 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल को मंडे है। अगर मंडे तक ये मार्केट यहाँ पे रह गया 48,800 यानी कि 250 पॉइंट ऊपर गया, और या तो 250 पॉइंट नीचे गया 48,300, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 48,321 और ये 48,800, यानी कि अगर ये 500 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी रह जाता है मंडे को, तो आपको मंडे को ही शाम को 3 बजे तक में आपको ये 2,500 का जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 2,500 का। आगे चल के देखते हैं 16 अप्रैल जो कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। चूँकि वेडनेसडे को मार्केट क्लोज रहेगा इस बार, तो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो 16 अप्रैल को है। तो 16 अप्रैल को अगर मार्केट सपोज दैट मूव कर जाता है 49,000 तक, तब आपको लॉस होना स्टार्ट होगा। बट अगर मार्केट 48,900 तक भी जाता है तो आपको प्रॉफिट ही होगा। और अगर मार्केट जहाँ पे है सपोज दैट घूम फिर के वहीं पे क्लोज होता है तो आपको 10,000 रुपये का पूरा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। समरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रेक इवन दिया गया है एक्सपायरी पे, जो प्रोजेक्टेड है ये 48,230 से लेके 48,970, 48,230 से लेकर 48,970 के बीच में अगर मार्केट कहीं भी रहेगा एक्सपायरी के दिन, तो आपको ये प्रॉफिट हो सकता है। तो ये एक बढ़िया स्ट्रेटजी है जिसके बारे में हमने आपसे बात की। इसमें और भी डिटेल वीडियो बन सकता है, बट एक बार आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और उसके बाद कमेंट में बताइए कि आपको क्या समझ में आया और इसमें कहाँ पे डाउट है, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू फ्रेंड्स।